हिकायत हक़ के पैगाम। हज़रत बिशरी हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पहली ज़िंदगी में एक बहुत बड़े शराबी थे। एक मर्तबा आप शराब के नशे और मस्ती के आलम में कहीं जा रहे थे। रास्ते में आपने एक कागज़ का टुकड़ा देखा जिस पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिशरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस कागज़ पर अल्लाह पाक का नाम लिखा हुआ देखा तो ताज़ीमन उसे उठा लिया। फिर आपने इत्तर ख़रीदा और उस कागज़ को मुअत्तर कर दिया और फिर बुलंद मकाम पर रख दिया। उसी रात एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा था, जाओ बिशरी हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से कहो कि तुमने मेरे नाम को मुअत्तर किया, इसकी ताज़ीम की और इसे बुलंद जगह पर रखा। हम भी तुझे पाक कर देंगे और दुनिया व आखिरत में तुम्हें बुजुर्गी अता फरमाएंगे और बुलंद मकाम अता फरमाएंगे। उस बुजुर्ग ने दिल में ये सोचा, बिशरी रहमतुल्लाह वो तो एक शराबी और फासिक शख्स है, शायद मैंने ख्वाब गलत देख लिया हो। चुनाचे उन्होंने वज़ू किया, नफल नमाज पढ़ी और फिर सो गए। दूसरी बार भी उन्होंने वही ख्वाब देखा, उसी तरह उन्हीं को आवाज़ सुनाई दी। इसी तरह तीसरी मर्तबा भी यही ख्वाब नज़र आया और यही आवाज़ सुनाई दी, ये हमारा पैगाम बिशरी तक ही पहुँचाओ, हमारा ये पैगाम बिशरी ही की तरफ है, जाओ उसे हमारा ये पैगाम पहुँचा दो। सुबह हुई तो वो बुज़ुर्ग शख्स हज़रत बिशरी रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में निकले। उन्हें मालूम हुआ कि वो शराब की महफिल में बैठे हैं। चुनाचे वो शख्स वहीं पहुँच गया। लोगों ने बताया वो शराब के नशे में बेहोश पड़े हैं। फिर बुज़ुर्ग शख्स ने उन्हें कहा, तुम जाकर उन तक ये मेरी बात पहुंचा दो, उनके नाम का एक ज़रूरी पैगाम आया है और ये पैगाम लाने वाला बाहर खड़ा है। चुनाचे वो लोग हज़रत बिशरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और कहा, उठो बाहर चलो, तुम्हारे नाम का कोई पैगाम आया है। हज़रत बिशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, उनसे जाकर पूछो वो किसका पैगाम ले आए हैं। वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, मैं खुदा ताला का पैगाम ले आया हूँ, ये पैगाम किताबे अमीज़ है या रहमत बरा। ये सुनकर हज़रत बिशरी रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए। जब उन्होंने पूरा पैगाम सुना तो सच्चे दिल से तौबा कर ली और फिर वो ऐसे बुलंद मकाम पर पहुँचे कि मुशाहिदा हक़ के गलबे की शिद्दत से हमेशा नंगे पाँव रहने लगे। कभी जूता अपने पाँव में ना पहना और उसी वजह से आप हाफ़ी के नाम से मशहूर होने लगे, क्योंकि हाफ़ी का मायना है नंगे पाँव चलने वाला। लोगों ने आपसे पूछा, आप जूते क्यों नहीं पहनते? आपने फरमाया, हक़ ताला फरमाता है, मैंने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है, बस बादशाह के बिछाए हुए बिछौने पर जूते पहनकर चलना अदबी नहीं। देखा अपने प्यारे इस्लामी भाइयों, एक ऐसे कागज़ के टुकड़े की ताज़ीम करने से जिस पर अल्लाह पाक का नाम लिखा था, एक गुनाहगार शख्स को इतना बुलंद मकाम हासिल हुआ कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा, मकबूल और वली की फहरिस्त में शामिल हो गए। हमें भी चाहिए कि हम अदब वालों के साथ रहें और अदब सीखें। अल्लाह पाक हमें अदब करने वालों के साथ रखे। बेअदबों और गुस्ताखों से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे और हमें बचाए। आज का ये पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि आगे नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगली वीडियो तक के दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।